नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका ब्लैक बोर्ड में। मंडी परिषद भर्ती 2018 से रिलेटेड ये हिंदी प्रश्न प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का थर्ड पार्ट है। अगर आपने इससे पहले 2 पार्ट जो हो गए हैं वो नहीं देखे हैं तो आप प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। तो आज ये थर्ड पार्ट शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। सबसे पहले और ये इम्पॉर्टेंट, निःशुल्क हमारा टेलीग्राम चैनल चल रहा है। आप इसे ब्लैक बोर्ड UPSSC के नाम से सर्च कर सकते हैं टेलीग्राम चैनल पे, या लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, वहाँ से इसे ज्वाइन कर सकते हैं। ये बिल्कुल निःशुल्क है। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन लेते हैं, तुलसीदास की प्रसिद्ध कृति है, तो आप सभी को पता होगा, ऑप्शन बी रामचरितमानस। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, जो युद्ध में स्थिर है उसे कहते हैं, तो उसे क्या कहते हैं? ऑप्शन सी युधिष्ठिर। जो भी मैं क्वेश्चंस आपको यहाँ पे करवा रहा हूँ इसके आप नोट्स ज़रूर बना लें, क्योंकि ये धीमे धीमे आप लोगों के जो नोट्स बनेंगे उनसे आप लोग जब बाद में तैयार करेंगे तो आती है तो अच्छी बात है, नहीं आता तो उसे नोट करते चले, क्योंकि पेपर में आपको यही सब क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, जो सव्य बाएं हाथ से सधा हो उसे क्या कहते हैं? तो बाएं हाथ से जो काम करता हो, ये भी आपको दे सकता है, जो बाएं हाथ से काम करता है उसे क्या कहते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए सव्यसाची। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, भिक्षा का तद्भव रूप है, तो भिक्षा का तद्भव रूप क्या है? आपका हो जाएगा आंसर बी भीख। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा शब्द तत्सम है? तो तत्सम तद्भव से रिलेटेड हमने पहले ही वीडियो डाल दी है ट्रिक की, आप लोग उन्हें प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। उसके बाद आपको कोई दिक्कत नहीं होगी इन क्वेश्चंस को करने में। इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी चतुष्कोण। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, निम्नलिखित में से तत्सम शब्द है, तो यहाँ पे भी तत्सम शब्द आपको पहचानना है, तो इसका क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी तीर्थ। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, एक आंख से देखना मुहावरे का सही अर्थ है, तो मुहावरा अब आ गया है, तो इसका क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन ए बराबर मानना। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, थाली का बैगन मुहावरे का सही अर्थ है, तो इसका क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन बी अस्थिर चित्त का व्यक्ति। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, प्राची का पर्यायवाची शब्द है, तो इसका पर्यायवाची शब्द क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी पूर्व। रति का पर्यायवाची है, रति का पर्यायवाची क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन डी प्रेम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, असुर का पर्यायवाची शब्द है, तो असुर का क्या हो जाएगा पर्यायवाची? सभी को पता होगा, ऑप्शन ए राक्षस। अश्व का पर्यायवाची नहीं है, तो अश्व का पर्यायवाची क्या नहीं है? वाजी होता है, सैंधव भी होता है भी होता है, लेकिन यहाँ पे पूछा आपसे नहीं, तो ये क्या हो जाएगा? अनूठा। आंसर आपका हो जाएगा अनूठा। ठीक है, बाकी ये तीनों ही हाय, वाजी, सैंधव, तुरंग, ये सारी चीज़ें अश्व की ही पर्यायवाची हैं। चिरंतन का विलोम शब्द है, चिरंतन का क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन बी नस्वर। बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, ये अक्सर पेपर्स में आते हैं। सृजन का विलोम है, सृजन का विलोम क्या हो जाएगा आपका? तो हो जाएगा ऑप्शन ए संहार। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, उन्मीलन शब्द का विलोम है, उन्मीलन का क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन बी निमीलन। ठीक है, नीचे दिए गए शब्द युग्म में कौन सा त्रुटिपूर्ण है? ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा, आप लोग इसे वीडियो को पॉज करिए और देखिए, आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए अनुग्रह आग्रह। ठीक है, स्वजातीय का विलोम है, स्वजातीय का विलोम क्या हो जाएगा आपका? स्वजातीय का आपका हो जाएगा ऑप्शन डी विजातीय। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, विद्वान व्यक्ति पूज्य होते हैं में प्रयुक्त विशेषण। अब आपको विशेषण बताना है, तो कौन सा हो जाएगा इसका? आंसर बी गुणवाचक विशेषण। ठीक है, निम्न में कौन विशेषण है? विशेषण पहचानने के लिए, तो इसमें कौन सा विशेषण है? वो है ऑप्शन डी खिलाड़ी। निम्न में गुणवाचक शब्द कौन सा है? तो गुणवाचक कौन सा है? ऑप्शन डी सुंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द है, तो ये थोड़ा सा ब्लर आ रहा है, लेकिन फिर भी मैं आपको बता देता हूँ, इसका आंसर हो जाएगा आपका सी परीक्षा। ठीक है, ये परीक्षा ऐसे लिखा जाता है। वर्तनी पे दोस्तों आप लोग ज़्यादा ध्यान दीजिए, मैं जल्दी वीडियोज डाल दूंगा वर्तनी से रिलेटेड इम्पॉर्टेंट के, तो आप लोग वहाँ उसे तैयार कर लीजिएगा, आपका सारा हो जाएगा। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसीलिए आप इसे भी नोट करते चलिए। शुद्ध वर्तनी है,
तो इसका हो जाएगा आपका ऑप्शन सी सन्यासी। इसमें भी आपका यहाँ पे अंक की बिंदी होती है और ये सन्यासी। नेक्स्ट क्वेश्चन, वारिस किस विदेशी भाषा का शब्द है? ठीक है, तो ये हो जाएगा ऑप्शन ए अरबी। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य सही है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ए, वर्षा ऋतु में मेढक बोल रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, शुद्ध वाक्य चिन्हित करें। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, उसके प्राण निकल गए। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, निशाचर में समास है। तो निशाचर में कौन सा समास है? इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी तत्पुरुष समास। नेक्स्ट क्वेश्चन, वाक्मय इज इक्वल टू वांग्मय में संधि है। तो ये कौन सा हो जाएगा आपका संधि? ऑप्शन बी व्यंजन संधि। नेक्स्ट क्वेश्चन, मनोहर शब्द में संधि है। मनोहर शब्द में कौन सी संधि होती है? तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी विसर्ग संधि, क्योंकि आप जब इसको संधि विच्छेद करते हैं तो मनः प्लस हर हो जाता है। ठीक है, इसलिए विसर्ग संधि होगी, क्योंकि यहाँ पे विसर्ग लगा हुआ बीच में। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, असंगत जोड़े की पहचान करें। तो इसमें क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन सी वीर और वेदना। नेक्स्ट क्वेश्चन, किलकत कान घुटरुवन आवत में कौन सा रस है? तो इसका हो जाएगा आपका ऑप्शन ए वात्सल्य रस। नेक्स्ट क्वेश्चन, कहत नटत रीझत खिजत मिलत खिलत लजियात भरे बावहन में करत है नैनन ही सो बात। इस दोहे में कौन सा रस है? तो ये पढ़ के ही आपको समझ में आ जा रहा होगा। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए श्रृंगार रस। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, जहाँ उपमेय पर उपमान का आरोप किया जाए उसे कहते हैं। तो ये बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये ज़रूर आप लोग तैयार नोट कर लीजिएगा। इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए रूपक अलंकार। नेक्स्ट क्वेश्चन, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध की रचना का नाम है। तो इनकी कौन सी है? प्रिय प्रवास, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, उर्वशी के रचनाकार हैं। तो उर्वशी के हो जाएंगे आपका दिनकर, ऑप्शन ए। सुभद्रा कुमारी चौहान की रचना का नाम है। तो ये हो जाएगा आंसर आपका ऑप्शन ए बिखरे मोती। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, उत प्लस हार के योग से कौन सा शब्द बनेगा? ठीक है, इसको मिलाने पे आपका कौन सा शब्द बनेगा? तो ऑप्शन डी उद्धार। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, निम्न में कौन सा शब्द तुर्की भाषा का है? तो तुर्की भाषा का शब्द कौन से होते हैं? ऑप्शन डी कैंची। दोस्तों, मैं तुर्की भाषा, ये जितने भी भाषा से रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं इन सब का मैं जल्द ही टॉप 50 क्वेश्चंस बनाने वाला हूँ, जो आप अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, और हम लोग उससे वीडियो जब डालेंगे तो आप लोगों को मिल जाएगा। पेपर के पहले तक आपको सारा कंटेंट प्रोवाइड करा दिया जाएगा टाइमली, क्योंकि अभी डेट भी नहीं आई है। तो आप लोग परेशान बिल्कुल मत होइए, तैयारी करते रहिए। ये मत सोचिए कि पेपर की डेट आएगी तभी तैयारी करेंगे, तैयारी जारी रखिए। इसीलिए हम लोगों ने पहले से आपकी तैयारी शुरू करा दी है। टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लीजिए। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, मृगेंद्र का पर्यायवाची शब्द है। मृगेंद्र का पर्यायवाची शब्द क्या है? ऑप्शन ए शार्दुल। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, सच्छास्त्र का समुचित संधि विच्छेद है। तो इसका संधि विच्छेद क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन बी सत्य प्लस शास्त्र। यहाँ पे कंफ्यूज मत होइएगा कि सत्य कई बार वो ऐसा दे देता है, तो ये वाला गलत होगा आपका। सत्य जो होगा वो ऐसे ही होना चाहिए, वही आपका सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, द्विवेदी युगीन रचना जय भारत के रचनाकार हैं। तो ये कौन है आपके? ऑप्शन ए मैथिली शरण गुप्त। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, जिन शब्दों की उत्पत्ति का पता नहीं चलता उन्हें कहा जाता है। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, ये क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन बी देशज। शैतान की आंत इस मुहावरे का उपयुक्त अर्थ है। शैतान की आंत, तो ये क्या हो जाएगा आंसर आपका? ऑप्शन बी बहुत लंबी वस्तु। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, काजू शब्द का संबंध किस भाषा से है? तो काजू शब्द का संबंध किस भाषा से है? ये है आपका ऑप्शन डी पुर्तगाली भाषा से। तो मीरा जोर से हंसी,
ये नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, यह वाक्य किस क्रिया का समुचित उदाहरण है? तो मेरा जोर से हंसी, इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए आकर्मक क्रिया से। ठीक है, तो ये थे बहुत ही इम्पॉर्टेंट और मोस्ट इम्पॉर्टेंट हिंदी से रिलेटेड क्वेश्चन। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को ये अच्छा लगा होगा। अगर ये वीडियो और हमारा प्रयास अच्छा लगा हो तो इसे लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए ब्लैक बोर्ड को, क्योंकि आने वाले समय में आपको और भी अच्छे वीडियोस मिलते रहेंगे मंडी परिषद भर्ती से रिलेटेड। और अगर आपने हमारा चैनल टेलीग्राम चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो उसे भी जाकर जुड़ जाएं उससे। उस पर हम फ्री में कंटेंट आपको प्रोवाइड कराते हैं। अगर कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट हमें कर सकते हैं, या कोई आपका सजेशन हो तो आप कमेंट करके हमें बताइए। और आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।